हेलो गाइस, आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिसमें ब्रेन का पार्ट होंगे और उनके फंक्शन, क्रेनियल नर्व और बीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति जिसका बीएमआई 30 से अधिक है तो वह होगा। देयर इज ए पर्सन हुज BMI is more than 30, then he will be A. Overweight, B. Normal, C. Obese, D. Underweight। इसका आंसर क्या होगा? अगर BMI जिस व्यक्ति का 30 से अधिक है तो वो है व्यक्ति कैसा? ओवरवेट होगा, नॉर्मल होगा, ओबेसे होगा या अंडरवेट होगा? इसका सही आंसर है सी, ओबेसे। इसका सही आंसर सी है, ओबेसे होगा। मोटापा होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति जिसका BMI स्कोर 18.5 से कम है तो वह व्यक्ति होगा। देयर इज ए पर्सन हुज BMI स्कोर इज लेस देन 18.5, then that person will be A. Overweight, B. Normal weight, C. Obese, D. Underweight। तो कैसा होगा? अगर 18 से कम है, BMI स्कोर उसका 18 से कम है तो उसका वो व्यक्ति कैसा होगा? ओवरवेट होगा, नॉर्मल वेट होगा, ओबेसे होगा या अंडरवेट होगा? तो इसका आंसर सही होगा डी, अंडरवेट। इसका आंसर डी सही है। एग्जाम पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। एग्जाम की पॉइंट है इनेबिलिटी टू स्पीक, यानी बोलने में क्षमता, या और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? एफेक्सिया कहते हैं। 2. डिस्फेक्सिया इज ए डिफेक्ट दैट causes डिफिकल्टी इन स्पीच, जब बोलने में दिक्कत होती है तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। ब्रोकास एरिया कंट्रोल फ्रंटल लोब, और ब्रोकास एरिया कंट्रोल करता है स्पीच स्पीच को जो कंट्रोल करता है वो ब्रोकास एरिया जो फ्रंटल लोब पर होता है। द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम आर, ब्रेन स्टेम के जो पार्ट हैं वो पोन्स और मेडुला हैं। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जब जो मेम्ब्रेन कवर करती है, प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन जो रोकने, प्रोटेक्ट मतलब होता है रोकने का काम। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करती है, मेम्ब्रेन जो कवर होती है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजस। लॉस ऑफ फुल कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एटैक्सिया। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड जो किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ, तो स्पाइनल कॉर्ड जो बने होते हैं वो न्यूरॉन्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गजोदर एक व्यक्ति है जिसका BMI स्कोर 23.5 पाया गया है तो नर्स क्या समझेगी? गजोदर इज ए पर्सन whose BMI score is found to be 23.5, then what will the nurse think? नर्स क्या सोचेगी? ए. ओवरवेट, बी. नॉर्मल, सी. ओबेसे, डी क्या हुआ? डी कहाँ गया? डी अंडरवेट। अगर BMI स्कोर 23.5 है तो क्या होगा? तो इसका हुआ आंसर बी, नर्स समझेगी नॉर्मल है गजोदर।
क्वेश्चन नॉर्मल है वजन इसका। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य बीएमआई माना जाता है। नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो कंसीडर्ड करते हैं कितने से कितने तक। ए 25 से 30, बी 18.5 से 24.9, सी 30 से 32, डी 16.5 से 18.5। कितना कंसीडर करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही है बी 18.5 से 24.9। ये नॉर्मल बीएमआई स्कोर है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बीएमआई वेट अगर अंडर वेट होगा तो 18.5 से कम होगा बीएमआई, तो अंडर वेट होगा। 18.5 से 24.9 के बीच में तो हेल्दी वेट होगा। अगर 25 से 29.9 है तो ओवर वेट होगा। 30 से 34.9 के बीच में तो ओबेस से फर्स्ट क्लास का होगा। अगर 35 से 39.9 है तो सीवियरली ओबेस से होगा क्लास सेकंड का। 40 से 49.5 का है, 49.9 का के बीच में है तो मॉर्बिडली ओबेस से क्लास थर्ड का है। अगर ग्रेटर देन 50 यानी 50 से अधिक ऊपर पहुंच गया बीएमआई तो सुपर ओबेस होगा क्लास फोर्थ का। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एक बच्चा है जिसका बीएमआई स्कोर 5 परसेंटाइल से कम है तो वह होगा। देयर इज ए चाइल्ड हुज बीएमआई स्कोर इज लेस देन 5 परसेंटाइल, देन ही विल बी ए ओवरवेट, बी नॉर्मल वेट, सी ओबेस, डी अंडरवेट। कैसा होगा? 5 परसेंटाइल से कम है तो होगा अंडरवेट। इसका आंसर सही अंडरवेट। अगर 5 परसेंटाइल से कम है तो अंडरवेट के अंतर्गत आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा है जिसका बीएमआई स्कोर 85 से 95 परसेंटाइल है तो वह होगा। देयर इज ए चाइल्ड हुज बीएमआई इज 85 टू 95 परसेंटाइल, देन ही विल बी ए ओवरवेट, बी नॉर्मल वेट, सी ओबेस, डी अंडरवेट। तो कैसा होगा? अगर 85 से 95 के बीच है, 85 से 95 के बीच परसेंटाइल है तो वह होगा। कैसा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सही। इसका सही आंसर है ओवरवेट। ये आंसर सही होगा इसका। इसका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति है जिसका बीएमआई स्कोर 35 से 40 के बीच में है तो वह होगा। देयर इज ए पर्सन हुज बीएमआई स्कोर इज 35 to 40, then he will be ओबेसे फर्स्ट, ओबेसे सेकंड, ओबेसे थर्ड, ओबेसे फोर्थ। तो कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी ओबेसे सेकंड। इसकी साड़ी यदि वही बात बताई गई। अंडरवेट होगा तो लेस देन 18.5 होगा बीएमआई। नॉर्मल रेंज में होगा 18.5 से 14.9। अगर ओवरवेट है तो 25 से 29.9। ओबेस है तो 30 या 30 से अधिक होगा। ओबेस से फर्स्ट 30 से 35 के बीच में, 34.9 के बीच में। और ओबेस से सेकेंड क्लास का है तो 35 से 39 के बीच में, 39.9 के बीच में। ओबेस से क्लास थर्ड का है तो इस ग्रेटर देन 40 40 के या 40 के बराबर होगा या 40 से अधिक होगा। तो
तो ओ से थर्ड क्लास में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे लंबी हड्डी का उदाहरण है सिवाय एक के। सबसे लंबी सभी लंबी उदाहरण के उदाहरण हैं, एक नहीं है। ए रेडियस, बी अल्ना, सी टिबिया, डी स्केपुला। सभी लंबी हड्डी के उदाहरण हैं, एक नहीं है। कौन सा? तो स्केपुला एक लंबी हड्डी का उदाहरण नहीं है। स्केपुला लंबी हड्डी नहीं है। रेडियस, अल्ना, टिबिया ये लंबी हड्डी के उदाहरण है, स्केपुला में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सीस्माइड हड्डी का उदाहरण है। सीस्माइड, सीस्माइड हड्डी कौन सी है? ए कार्पल, बी फिबुला, सी पटेला, डी स्टर्नम। सीस्माइड हड्डी का उदाहरण कौन सा है? सीस्माइड हड्डी का उदाहरण है ए कार्पल, बी फिबुला, सी पटेला, डी स्टर्नम। तो सीस्माइड, तो इसका आंसर सही होगा पटेला। सी आंसर सही है इसका। सी आंसर सही है, पटेला। सीस्माइड हड्डी पटेला, सीस्माइड हड्डी का उदाहरण पटेला है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? What percentage of oxygen is found in our atmosphere? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ए 18%, बी 78%, सी 4%, डी 21%। What percentage of oxygen is found in our atmosphere? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 18%, 78%, 4%, 21%। आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर सही है डी 21%। इसका आंसर सही डी है। 21% पाई जाती है हमारे वातावरण में। ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 21% है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? वाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फाउंड इन अवर एटमॉस्फेयर? हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ए 0.04%, बी 78%, सी 4%, डी 21%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? नाइट्रोजन हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका बी आंसर सही है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 78% है। 78%। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ए नी जॉइंट, बी एल्बो जॉइंट, सी हिप जॉइंट, डी ऑल ऑफ दी अबव। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के उदाहरण कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के, तो इसका सही आंसर होगा सी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है सी हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इसका आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फाउंड ब्लड इज। रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड इज ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट, डी नन ऑफ दी अबव। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड इज
स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 14। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रक्त की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, जो लार्जेस्ट सेल है हमारे ब्लड में, जो लार्जेस्ट सेल पाई जाती है उसकी कौन सी है वो? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी नन ऑफ दी एबव। कौन सी है लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड? लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी डब्ल्यूबीसी। लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड जो है हमारे ब्लड की सेल जो है सबसे बड़ी कौन सी है? वो डब्ल्यूबीसी है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसे मोनोसाइट भी कहते हैं, मोनोसाइट, और डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि कहलाती है। आरबीसी इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड। आरबीसी संख्या में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? ए इर्थ्रोसाइटोपेनिया, बी इर्थ्रोसाइटोपोइसिस, सी ल्यूकोसाइटोपेनिया, डी पॉलीसिथेमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि कहलाती है। आरबीसी इंक्रीज इन नंबर, आरबीसी इंक्रीज इन नंबर, यानी कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि जब हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसिथेमिया कहते हैं उसे। इसका आंसर सही है डी, पॉलीसिथेमिया कहते हैं उसे। आरबीसी की संख्या में जब वृद्धि होने लगती है और हो जाती है तो उसे पॉलीसिथेमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, आरबीसी की संख्या में कमी, आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है? आरबीसी डिक्रीज इन नंबर, आरबीसी डिक्रीज इन नंबर। ए एर्थ्रोसाइटोपेनिया, बी एर्थ्रोसाइटोपोइसिस, सी ल्यूकोसाइटोपेनिया, डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, इसका आंसर सही है एर्थ्रोसाइटोपेनिया। इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर है ए सही। इसका सही आंसर क्या है? ए। इसे क्या कहते हैं जब आरबी डिक्रीज इन नंबर आरबीसी, तो उसे क्या कहते हैं? एर्थ्रोसाइटोपेनिया। जब आरबीसी की संख्या में जब कमी का वो होने लगती है तो उसे एर्थ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मसल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या कितनी पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या कितनी पाई जाती है? मांसपेशियों की। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मसल्स, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मसल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या कितनी पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? तो इसका आंसर ए 2,206, बी 306, सी 405, डी 639। कितनी पाई जाती है? इसका आंसर सही होगा डी 639। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो 639 होती है, 639। इसका आंसर डी सही है। रक्त की सबसे बड़ी फैगोसाइटिक कोशिका है। लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल ऑफ ब्लड, ए इस्नोफिल, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी बेसोफिल। कौन सी है आंसर? तो इसका आंसर सही है ए इस्नोफिल, बी मोनोसाइट,
सी लिम्फोसाइट, डी बेसोफिल। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मोनोसाइट। इसका भी आंसर सही होगा मोनोसाइट। रक्त की सबसे बड़ी फैगोसाइटिक कोशिका वो है मोनोसाइट है, मोनोसाइट्स। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे छोटी हड्डी है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन, ए फीमर, बी टार्सल, सी स्टेपिस, डी स्टर्नम। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी हड्डी कौन सी है सबसे? इसका आंसर सही होगा सी स्मॉलेस्ट बोन जो है, स्मॉलेस्ट बोन वो स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेपिस हड्डी की लंबाई लगभग कितनी होती है? स्टेपिस हड्डी की लंबाई लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी होती है स्टेपिस बोन? ए 1 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर सही होगा ए 1 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 3 सेंटीमीटर। वाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ स्टेपिस बोन? स्टेपिस बोन की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, या 2 से 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी WBC है, लार्जेस्ट WBC इज, लार्जेस्ट WBC इज, बड़ी RBC है कौन सी? ए स्नोफिल, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी बेसोफिल। लार्जेस्ट WBC है कौन सी? तो लार्जेस्ट WBC है वो मोनोसाइट। इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। लार्जेस्ट जो WBC है वो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे छोटी WBC कौन सी है? स्मॉलेस्ट यानी छोटी सब स्मॉलेस्ट WBC कौन सी है? ए स्नोफिल, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी बेसोफिल। कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे स्मॉलेस्ट WBC है वो है मोनोसाइट, वो सॉरी बेसोफिल, लिम्फोसाइट है सॉरी। सबसे जो छोटी WBC है, स्मॉलेस्ट WBC है वो लिम्फोसाइट है, लार्जेस्ट है वो मोनोसाइट है। स्मॉलेस्ट WBC है वो लिम्फोसाइट है, जो लार्जेस्ट WBC है वो मोनोसाइट है। तो इसका आंसर होगा सी सही। कोशिका की अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 23, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज कॉल्ड। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी ऑल ऑफ दी एबव। किसे कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो कुछ इसका सही आंसर होगा सी राइबोसोम को कहते हैं। इसका आंसर सी सही है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 24,
कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी ऑल ऑफ दी एबव। उपरोक्त सभी। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सही ए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं कोशिका की। क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कहलाता है? ए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी apparatus। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर हाउस। तो इसका आंसर सही बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ए लीवर, बी लंग्स, सी स्प्लीन, डी किडनी। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा सी, स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। आरबीसी का जीवन काल होता है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितने दिन का होता है? ए 120, बी 80, सी 50, डी 20। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। आंसर ए सही है इसका। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। थैंक यू। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे कि मैं आपको और क्वेश्चन इसी तरह के लाता रहूँगा। आप हमारे क्वेश्चन पढ़िए, हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं, आने वाले एग्ज़ामों में फंसेंगे और फंसते हैं। इसलिए हम जो वही क्वेश्चन बनाएंगे जो मतलब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम आपको और पढ़ाएंगे आने वाले एपिसोड में, वीडियो में। आपको वही क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे या पढ़ाएंगे जो आने की ज़्यादातर संभावना रहेगी अगले आने वाले परीक्षाओं में, जैसे कि आरआरबी है, आरएमएल की परीक्षा आने वाली है, आरआरबी की भी परीक्षा आने वाली है, एसजीपीजीआई की आने वाली है वैकेंसी। उसके बाद केजीएमयू आएगी, उसके बाद नौ सेट आएगी। नौ सेट में भी काफ़ी क्वेश्चन हम ऐसे ही कराएंगे जो CHO नौ से सभी क्वेश्चनों में आपके आने की संभावना रहेगी, वही क्वेश्चन कराएंगे आपके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।